Assalamu alaikum everybody. Welcome back to the Linguistic Channel. This is me, Muhammad Hussain Siddiqui, your trainer. And today we'll be talking about changing direct into indirect speech, part 2, and yes or no questions with WH questions. कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग, व्हाट हैपेंस टू दीज वर्ड्स व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच. टुडे इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, यस्टरडे क्या हो जाता है, नाउ क्या हो जाता है, नेक्स्ट वीक क्या हो जाता है, टुमारो क्या हो जाता है. तो here it is, what happens to them, right? So today is converted into yesterday or that day. अब इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है कि टुडे यस्टरडे में हो जाता है या दैट डे में हो जाता है. द रीजन इज वी नो दैट व्हेन वी कन्वर्ट ए डायरेक्ट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ब टेंस चेंजेस. फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट, पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट. तो उसी वजह से टुडे व्हिच मींस आज का दिन विल बी कन्वर्टेड टू दैट डे और यस्टरडे मतलब उस दिन. यस्टरडे into the previous day or the day before मतलब परसों. now means then. next week मतलब the following week. अच्छा, why following week? इसलिए क्योंकि जिसने पहले ये बात कही होगी कि next week, तो अभी जब आप वो बात कोट कर रहे होगे या रिपोगे तो it is going to be the following week मतलब वो आप इस वीक में बात कर रहे हो. tomorrow means the following day. suppose I am a teacher, so I'm a teacher today. किसी ने कहा, तो उसको indirect में convert करेंगे तो it's going to be she said she was a teacher that day. अगर मैं tomorrow की बात करूंगा तो she said she will be a teacher, right? So she said she would be a teacher the following day, right? This into that, here, there. Here are some examples. ये कुछ examples हैं. जैसे कि it's Arif's birthday today, Munif said. तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि present is converted into past, तो it is हो जाएगा it was Arif's birthday और today हो जाएगा that day. ठीक है. Next, mom said you must clean this house now. So must किस में convert होता है आपको याद है, हमने पढ़ा था in our last video. must is converted into had to. अगर आपको याद नहीं है तो बहुत बुरी बात है. You must be practicing these all things ताकि आपको ये चीजें जहन में रहे. तो mom said I had to clean that house then. That, this into that, now into then. You see. Next we have an example. I like this movie so much. He said. So he said he liked that movie so much. And this is the last example. I will have a meeting here. So Huzaifa said that he would have a meeting there. Now what happens when we convert, when we convert a question into an indirect speech? ये इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है. WH क्वेश्चन के बाद नाउन आ जाता है और वर्ब आ जाता है. यूजुअली हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि WH क्वेश्चन होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नाउन होता है मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब या कुछ भी. ठीक है, तो where will you stay? The doctor asked. What is he eating? She asked. लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक, जो WH क्वेश्चन होगा वो शुरू में ही रहेगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा, मतलब where के बाद will नहीं आएगा, where के बाद you आएगा. तो where you will stay. हेल्पिंग वर्ब इसके बाद रहेगा लेकिन वो you के बाद आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बिकॉज इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ क्वेश्चन, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन क्योंकि फॉर्मेशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. इफ आई एम गोइंग टू फास्ट लेट मी बी स्लो. दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है व्हाट इज ही ईटिंग. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस. वेरी गुड. फिर हमारा क्या रूल है, WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद नाउन आ जाएगा. यहां पे नाउन क्या है, ही ऑफ कोर्स, तो व्हाट ही हो जाएगा, इज ही के बाद आ जाएगा ईटिंग आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा.
So here are the examples. कि भाई she said what I was eating, sorry she asked, the doctor asked where I would live. क्योंकि will would में convert हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे will would में हो गया, present continuous past continuous में होता था वो was हो गया. उसके बाद क्वेश्चंस विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में yes और no क्वेश्चंस में क्या आता है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यूज if और whether. या तो if आएगा या whether आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे. Either you're going to use if or you're going to use whether. ये yes और no क्वेश्चंस में होता है. अब भाई yes और no क्वेश्चंस क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं Are you a teacher? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? Yes I am या फिर No I'm not. अगर मैं आपसे पूछूं What are you doing? तो आपका जवाब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, फिर वो आपका आंसर yes और no में नहीं आएगा. तो वो जो हमने WH क्वेश्चन देखे they were you know the descriptive questions, इसमें आप डिस्क्राइब करते हो, और yes और no क्वेश्चंस में आप या तो हाँ बोलते हो या ना बोलते हो. एग्जाम्पल्स अब यहां लिखा हुआ है Will you take care of yourself? The doctor asked. या तुम अपनी फिक्र करोगे? तो we know the rule. It's going to be like this. The doctor asked whether I would take care. You see, the rule is the same. You पहले आ गया, I mean I पहले आ गया क्योंकि you I में convert हो जाता है, और उसके बाद helping verb आ गया would. Right? Will has been converted into would. उसने do you have a pen? She asked. It's going to be like if I had a pen. You can either use here would or whether I had a pen या फिर if I had a pen. दोनों ही बिल्कुल सही है. Now it's time for reporting verbs. Said, told and asked are the most common reporting verbs. जब हम कोई चीज रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसी चीज को हम इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो इट गोज लाइक दिस. लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इनवाइटेड, offered, suggested, advised, accused, begged, ordered, promised or explained. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो you can use any one of them depending on the situation. अगर किसी ने आपको इनवाइट किया है तो you'll use invited, ऑफर किया है तो offered, सजेस्ट किया है तो suggested, suggested advice में कोई खास फर्क नहीं है तो advised, accused, begged and so on. Exercise. Now let's do a small exercise as we always do in the end of a topic. So, do you have any pens? The teacher asked. अब इसका क्या होगा? We know it's going to be, it is, पहले तो ये देखें ये yes or no question है, कौन सा है? Perfect, yes, that is yes or no question. Yes or no में हम यूज करते हैं if या whether. अच्छा, अब हमारे पास रूल क्या है कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो है नाउन के बाद आएगा, और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं आएगा. तो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? यस, टीचर आस्क्ड इफ आई हैड एनी पेन्स, या फिर टीचर आस्क्ड वेदर आई हैड एनी पेन्स, दोनों सही हैं. उसके बाद यहां पे है यू शुड फिनिश नाउ. अब आपको याद होना चाहिए कि भाई ये यू शुड फिनिश नाउ, शुड किस में कन्वर्ट होता है? शुड कन्वर्ट होता है किसी में भी नहीं. वी शुड रिमेन शुड, फिनिश विल बी फिनिश नाउ. अब ये नाउ किस में कन्वर्ट होगा? बॉस ने ऑर्डर किया है कि भाई अभी तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, तो बॉस ऑर्डर दैट आई शुड फिनिश देन. सही है? या फिर वेदर. उसके बाद हमारे पास है हु आर दीज पीपल. अब ये WH क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? प्लीज बनाइए खुद से. दीज कहां चला जाएगा? पहले आ जाएगा, ठीक है. आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा. तो ही आस्क्ड हु दीज पीपल वर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू लाइक, इट्स नॉट लाइफ, इट्स लाइक, सॉरी, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक. सो डिड यू लाइक द फूड? होस्ट आस्क्ड. तो होस्ट आस्क्ड इफ I had liked the food. ठीक है, या फिर whether I had liked that food. उसके बाद we have the last example which is I went to buy this dress. My cousin told. अब मुझे देखिए कि भाई ये कौन सा टेंस है? ये past simple है, perfect. Past simple is converted into past. Yes, past simple is converted into past perfect. तो ये past perfect में हो जाएगा. This किस में convert होगा? दैट में. और यस्टरडे किस में होगा?
द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, राइट? तो उसको कन्वर्ट कीजिए खुद से. Here we have the answer. My cousin said that he had gone to buy that dress the day before. Right? So this was the last example of the day. Hope you're enjoying your life, enjoying the winter season. Good luck. And this is the end of the topic. I hope कि आप लोगों को ये चीज़ properly समझ आ गई हो. See you in my next video. Take good care of yourself. Allah Hafiz. For more videos, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon.